खबर दिल्ली से है। ट्रायल में विनेश को लगा बड़ा झटका। जी हां, विनेश फोगाट को सेमीफाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा है। मीनाक्षी ने विनेश फोगाट को 6-4 से हरा दिया है। एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाई है, तो विनेश फोगाट को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। मीनाक्षी ने विनेश फोगाट को 6-4 से हरा दिया है। एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है विनेश फोगाट। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल का। राजा, विनेश फोगाट को अब हार का सामना करना पड़ा है, सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। क्या कुछ इस पूरे गेम में देखा गया, क्योंकि विनेश फोगाट ने पहले कई तरह के आरोप लगाए थे और उसके बाद भी जिस तरह के उनके बयान सामने आ रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, जाए तौर पर एक जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको ट्रायल गेम में शामिल किया गया और कल जिस तरीके से ट्रायल गेम था, क्वालिफाई करने को लेकर ये गेम था और जिस तरीके से विनेश फोगाट ने खेला, शुरू के 2 सेकंड जो राउंड है उसमें विनेश फोगाट की बड़ी जीत हुई, पर तीसरे राउंड में मीनाक्षी ने उनको एक बड़े अंतर से हरा दिया, जिसके बाद वो अब जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई। ऐसे में विनेश फोगाट ने मैच के बाद बड़े आरोप जो है अपनी संस्था पर और केंद्र सरकार पर, खेल मंत्रालय पर लगाए हैं कि वो दोबारा से वापस आएंगे और इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पर फिलहाल अब विनेश फोगाट जो है क्वालिफाई गेम से बाहर हो चुकी है और जाहिर तौर पर वो अब आगे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब उनको फिलहाल के लिए इंतजार करना होगा। पर जिस तरीके से ये पूरा कल गेम दिल्ली में देखने को मिला, उसके बाद से जो विनेश फोगाट के समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं जो उनको समर्थन देते हैं, वो काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि एक तरफा मैच विनेश फोगाट की तरफ से आरोप लगाया गया कि एक तरफा मैच था और सभी का सपोर्ट दूसरे खिलाड़ियों का था। उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस की, पर जो लास्ट राउंड है उसमें वो एक बड़े मार्जिन से हारने के बाद, जिसका कारण है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जी अच्छा, देखिए, अब क्वालिफाई नहीं करना और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा मैं वापसी भी करूंगी, लेकिन अब सेमीफाइनल में हारना और उससे पहले उन्होंने संस्था पर काफी आरोप लगाए थे और हारने के बाद भी अब इसको लेकर क्या कुछ फिलहाल नजर आता है, क्योंकि एक विजयी खिलाड़ी को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं? बिल्कुल देखिए, सवाल तो विनेश फोगाट काफी लंबे समय से WFI है, जो कि संस्था है, जो कि ये पूरी रेसलिंग कराती है, ये पूरे गेम कराती है, उनको लेकर खड़े किए थे। उसके बाद विनेश फोगाट सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसके बाद उन्होंने ट्रायल गेम में उनको खेलने का मौका मिला। अब ऐसे में हारने के बाद भी उन्होंने एक बड़ा आरोप जो है संस्था के ऊपर लगाया है कि एक तरफा जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। पर ऐसे में उनको बड़ी हार तो जरूर मिली है, पर वो आगे आने वाले दिनों में गेम्स में भी इसी तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस कर देश का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी वो एशियन गेम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेमीफाइनल राउंड और आखिरी राउंड में जिस तरीके से उनको एक बड़े अंतर से जो दूसरा रेसलर है मीनाक्षी, उन्होंने एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से विनेश फोगाट का जो अगला रूप होगा वो देखने वाला बात होगी। जी अच्छा, विनेश फोगाट ने जिस तरह से खेल को लेकर आरोप लगाए थे, उनके बयानों को राजनीति से जोड़कर भी देखा जाता है, इस पर किसी तरह की राय फिलहाल सामने आई है? बिल्कुल देखिए, राय की बात करें तो विपक्ष का पूरा सहयोग विनेश फोगाट के साथ है। जिस तरीके से कल भी जो पहले राउंड से पहले विनेश फोगाट की जो वहां की टीम मेंबर्स है उनके साथ नोकझोंक हुई और उसके बाद आपने देखा और हमने भी देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने उसको सोशल मीडिया पर वीडियो को पोस्ट किया और कहा, ये जानकारी दी कि किस तरीके से विनोद फोगाट के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, एक रेसलर के साथ जिस तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में विपक्ष का पूरा सहयोग है। अब किस तरीके की रणनीति आगे विनेश फोगाट की रहती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। इसी बीच विनेश फोगाट ने अपनी हार के बाद एक बयान भी दिया है, क्या कुछ कहती नजर आई है, देखिए। अपना 100% दिया है। मैं मानती हूँ कि मैं अगर मैच से बाहर जाऊँ तो मेरे को ये नहीं होना चाहिए कि काश मैं ये कर रही थी। मैंने अपना जितना मेरे बॉडी में एनर्जी थी मैंने सब दिया है और आई थिंक मेहनत कम थी, मैं और मेहनत करूँगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि
मेरा बेटा शायद बड़ा होगा देखा गया, तो मम्मी ने 10 महीने का जब था तो वो रेसलिंग मैट के ऊपर ट्रेनिंग कर रही थी। और मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए खुद मोटिवेशन बनना चाहती हूँ, तो मैं कर रही हूँ। इन्होंने ये कहा कि ऊपर ट्रायल जो है पूरे ठीक ठाक किए हमने, और अब कोई दिक्कत हो तो हम उधर कुछ नहीं कर सकते। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सबने देखा कितने फेयर तरीके से हुई है, कितने नहीं हुई है, सब लोगों को पता है कितना फेयर हुआ है, पूरा देश जानता है। और आज से नहीं, बहुत दिनों से जो ये सब चल रहा है ना, सबको दिख रहा है। तो एक विनेश के बोलने से या नहीं बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं हर आगे तो पता लगा कुछ आपको लगा दिक्कत हुई खिलाड़ियों के साथ? आप बता दो, आपको नहीं पता, पूरा मीडिया मतलब आप सब लोग देख रहे थे, दिक्कत ही दिक्कत हो रही थी ना, सुबह से लेके शाम तक, शाम से हर मैच के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है एक एक पॉइंट्स के लिए। पूरा सिस्टम एक साइड खड़ा है और हम सब एक साइड में खड़े हैं, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उनके सामने सिनातन के आज भी खड़े हैं और लड़ेंगे आगे भी। मैंने अपना 100% दिया है।